बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम फ़िलोसफ़ी का इंट्रोडक्शन टू फ़िलोसफ़ी वीडियो के आउटलाइन के मुताबिक चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप इस चैप्टर को भी अपलोड करें, और स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किल लगती है फ़िलोसफ़ी। उनको लगता है कि फ़लसफ़ा है, हम नहीं पढ़ सकेंगे, ये है वो है। ऐसी कोई बात नहीं है, फ़िलोसफ़ी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला उसका टॉपिक आता है, चैप्टर का नेम है जस्टिस एंड गुड सोसाइटी। द नेचर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी इज द नेम गिवन टू सोशल रिलेशनशिप्स बाय विच एवरी ह्यूमन बीइंग इज इंटरकनेक्टेड विद हिज फेलो मैन। सोसाइटी इज द नेम ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, मीन जिसमें जो मैन सोशली रिलेट करते हैं एक दूसरे से। बाय एवरी ह्यूमन बीइंग इज इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड का क्या मतलब है कि वो दोनों कनेक्टेड है। सिर्फ ये नहीं है कि एक इंडिविजुअल एक से कनेक्टेड है, दूसरा कनेक्टेड नहीं। देयर इज अ इंटरकनेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल्स। मैन इज एसेंशियली अ ह्यूमन बीइंग। Man is essentially a human being. The gregarious instinct in man life is the main cause of his desire to live with other. अब ग्रीगेरियस का क्या मतलब है? ग्रीगेरियस का मतलब होता है कि सोशेबल, फ्रेंडली। आगे आता है इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट मीन्स नेचुरल टेंडेंसी और एबिलिटी टू डू समथिंग विदाउट थिंकिंग। किसी ऐसी सलाहियत जो आपको किसी भी काम को आप बाय नेचर वो आप में चीज़ मौजूद होती है कि आप उस काम को कर गुजरते हैं। The term society denotes a system of social relationships which are abstract and invisible. मतलब एक जो सोसाइटी है वो एक ऐसे सिस्टम और इसको रिलेशनशिप को डिनोट्स करता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट एंड इनविजिबल। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ आपके आइडियाज़ में प्रेजेंट है, और इनविजिबल जो नज़र ना आ सके। अकॉर्डिंग टू रेटोर, just as life is not a thing, a process, so society is not just a thing but process of association. इसमें वो कहता है कि लाइफ इज़ नॉट स्टैटिक बट इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंस, चेंजेस एंड एक्शंस। मतलब लाइफ में एक्सपीरियंस इंसान करता है, चेंज उसकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, डिफरेंट एक्शंस टेक्स प्लेस होते हैं। इसी तरह अब सोसाइटी भी तो उन्हीं लोगों से मिलकर बना है कि जिनकी लाइफ चेंजेस आ रहे हैं, जिनके जो एक्शंस ले रहे हैं, तो सोसाइटी भी तो उन्हीं से मिलता है। तो ऑब्वियसली सोसाइटी भी एक प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन है। इन सोसाइटी देयर इज इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द इंडिविजुअल्स। मतलब इंटरडिपेंडेंस का क्या मतलब है कि दोनों, मतलब हर इंसान हर दूसरे इंसान पे डिपेंड करता है। सिर्फ एक नहीं है जी, एक डिपेंड कर रहा है बाकी अपने सारे काम खुद ही कर रहा है, नहीं। ऐसा सोसाइटी में ऐसा मुमकिन ही नहीं है। दोनों इंडिविजुअल्स इंटरडिपेंडेंस होते हैं। एवरी मेंबर इन सोसाइटी डिपेंड्स ऑन द अदर मेंबर्स। मतलब एक इंसान, हर इंसान जो है वो दूसरे इंसान पे डिपेंड करता है। In order to achieve the aim, men have to join hands with each other. In order to achieve the aims, इसका क्या मतलब है? अपने एम्स को हासिल करने के लिए एक दूसरे, मतलब अपने काम काज के लिए। अब हर इंसान ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर हर एबिलिटी मौजूद हो। डिफरेंट पीपल्स के अंदर डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं। वो कहता है मैन हैव टू ज्वाइन हैंड्स विद ईच अदर। हर इंसान ने अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को मुकम्मल करने के लिए मीन्स एक दूसरे के साथ रिलेशंस बनाए हैं। हैंड्स ज्वाइन मीन्स एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्रिएट किए हैं। बट एट द सेम टाइम दे हैव कॉन्फ्लिक्ट टेंडेंसीज आल्सो। कॉन्फ्लिक्टिंग टेंडेंसीज का क्या मतलब है? अपोजिंग ईच अदर। अब देख आप, ये तो बाय नेचर है। आप आजकल के दौर में भी देख लें कि हर कोई एक दूसरे को अपोज करता है। तो वो कह रहा है मतलब बट वो एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं, लेकिन बट एट द सेम टाइम दे आल्सो हैव कॉन्फ्लिक्टिंग टेंडेंसीज। सोसाइटी इज बेस्ड ऑन रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स। मीन रेसिप्रोकल का क्या मतलब है? जो आप किसी को दोगे वो कल को आपको मिलेगा। विच टेक प्लेस बिटवीन द डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द वर्ड्स ऑफ पर्सन। अब ये क्या कहता है? सोसाइटी में बी डिफाइंड एज टोटल कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन सो फार एज दे ग्रो out of action in term of means and relationships intrinsic और symbolic। अब इसका क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स का मतलब है कि सोसाइटी इज नॉट जस्ट कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, इट इज़ अ वेब कलेक्शन ऑफ इंटरेक्शन एंड कनेक्शंस। मीन्स सोसाइटी में सिर्फ लोग ही एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि उनमें कॉम्प्लेक्स रिलेशन। कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है कि इसमें बहुत सारे रिलेशनशिप्स और इंटरकनेक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। इन सो फार एज दे ग्रो आउट ऑफ द एक्शन। ग्रो आउट ऑफ द एक्शन का क्या मतलब है? दीज रिलेशनशिप्स इमर्ज फ्रॉम पीपल्स एक्शंस, बिहेवियर एंड डिसीजंस। मतलब पीपल्स कोई मुख्तलिफ एक्शंस देते हैं तो उसी बेस पे सोसाइटी की बुनियाद कायम रहती है।
इन टर्म ऑफ मीन्स एंड एंड्स, मीन्स का मतलब मेथड्स, कि जो इंसान कोई भी मेथड अडोप्ट करते हैं, और उन मेथड्स के बाद एंड्स का क्या मतलब है कि उनके बाद उनको नतीजा, रिजल्ट या फिर अपना गोल वो अपना अचीव करते हैं। रिलेशनशिप्स इंट्रिंसिक और सिंबॉलिक, रिलेशनशिप इंट्रिंसिक और सिंबॉलिक का क्या मतलब है कि रिलेशनशिप्स कैन बी इंट्रिंसिक मीन्स डायरेक्ट और प्रैक्टिकल और बेस्ड ऑन मीनिंग, वैल्यूज एंड कल्चर। सिंबॉलिक का क्या मतलब होता है कि सिंबलाइज करना किसी चीज़ को, तो इसका मतलब है कि वो वैल्यूज़ और कल्चर्स पे भी डिपेंड करते हैं। वी कैन नॉट थिंक अ मैनलेस सोसाइटी अ पर्सन हैविंग फ्रेंडशिप विद एनिमल्स। अब मैनलेस सोसाइटी का क्या मतलब है कि जिसमें आदमी नहीं है। अभी अब को आप देखेंगे, अब कभी आप ऐसा देखा हो कि किसी आदमी के बगैर एक सोसाइटी है? नहीं, मैन होंगे तो सोसाइटी बनेगी, क्योंकि सोसाइटी हम कहते ही रिलेशनशिप्स को है कि इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन द इंडिविजुअल्स। A person having friendship with animals cannot be called as social being। मीन्स अगर इंसान कहते हैं कि मैं जी एनिमल्स के साथ कनेक्टेड हूँ इमोशनली, मैं बहुत अटैच हूँ उनके साथ, तो उसको हम सोसाइटी नहीं कह सकते। बिकॉज सोसाइटी में क्या होता है कि इंटरडिपेंडेंस होता है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। सोसाइटी एग्जिस्ट ओनली वेयर सोशल बीइंग बिहेव टूवर्ड्स वन एंड अदर। अब इंसान और जानवर, इधर सिर्फ इंसान बिहेव करेगा, जानवर उसके साथ बिहेव नहीं करेंगे, बल्कि लेकिन सोसाइटी में दोनों एक दूसरे से बिहेव करते हैं, मतलब एक दूसरे टूवर्ड्स अनदर बिहेव टूवर्ड्स वन अनदर इन अ मैनर डिटरमाइंड बाय रिकॉग्निशन ऑफ ईच अदर। मीन्स के दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आते हैं। हु शुड रूल, अब क्वेश्चन ये आता है कि हु शुड रूल द सोसाइटी, द क्वेश्चन ऑफ लेजिटिमेसी। इंट्रोडक्शन टू लेजिटिमेसी, द टर्म लेजिटिमेसी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेजिटिमस। ड्यूरिंग द मिडल एज इट वाज नोन एज लेजिटिमेटस मीन्स विच मीन्स बाय लॉफुल। लॉफुल का क्या मतलब है कि कोई भी सोसाइटी है वो लॉ के अंडर रन किया जा रहा है इन द इंग्लिश। इट इज़ क्रूशियल कॉन्सेप्ट इन अंडरस्टैंडिंग द स्टेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द पोलिटिकल सिस्टम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेजिटिमेसी के, मीन्स के वो शुड मतलब लॉफुल हो, जिसमें जस्टिस हो, मीन्स इस तरह का सोसाइटी। In the study of political theories, government structures, and the international relationships. In moral philosophy, the term legitimacy is the often positively interpreted as the normative status confirmed by the governed people upon their governors, institutions, offices, and actions based upon the belief that their government actions are appropriate use of power by legally constituted government। आगे वो कहता है हु शुड रूल, के रूल मतलब हु शुड रूल, कौन रूल करेगा सोसाइटी को, मतलब अब एक सोसाइटी है वो किसके अंडर रूल किया जाए। अब देखें आपने, मतलब हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि जी कोई भी ग्रुप है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उसका एक लीडर है। हर ग्रुप का, हर इंस्टीट्यूशन का कोई ना कोई एक लीडर होता है। सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स इट सीम्स दैट समवन यूजुअली द स्ट्रोंगेस्ट और द वीजेस्ट ऑफ द ग्रुप हैज़ टेकन द चार्ज, वो हैज़ टेकन द चार्ज मीन्स कोई भी ग्रुप है। अब आप अपनी क्लास से देख लें, अब हर क्लास का एक सीआर होता है। वो सी मतलब हर हर ग्रुप का, हर क्लास का, हर मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक लीडर होना ज़रूरी होता है। हम उसको ज़रूरी समझते हैं, ये बाय नेचर है। गिव ऑर्डर्स टू अदर्स एंड टेक ऑन सर्टेन प्रिविलेज एंड स्टेटस, सो इट इज़ ईजी टू प्रिज्यूम दैट द इमरजेंस ऑफ अ लीडर इन ह्यूमन सोसाइटी इज जस्ट एज नेटिवल। नेटिवल का क्या मतलब है कि मीन्स वो बाय नेचर है। आपको हम पैदा मीन्स हम जब पैदा होते हैं तो तभी हम देखते हैं कि किसी न किसी हर जगह कहीं ना कहीं किसी भी ग्रुप का, ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूशन का, कोई भी इदारा ले लें, आप कोई भी चीज़ ले लें, सबका एक ना एक लीडर ज़रूर होगा। बट द क्वेश्चन इज, लेकिन क्वेश्चन तो अभी भी वही है कि हु शुड रूल, रूल कौन करेगा। अब देखो इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सोसाइटी। अब ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सोसाइटी पे। अब सोसाइटी किस नेचर का है, उसको किस नेचर के लोग चाहिए कि वो अपने उस नेचर के लोग उसको लाएं और सोसाइटी रूल हो। इन अ सोसाइटी वेयर द मनी इज इन पावर द रूल विल बाय द रिच विच इज़ कॉल्ड प्लोटोक्रेसी। मीन्स के अब ऐसा सोसाइटी है कि जिसमें रूल बाय रिच मीन्स के मनी, मतलब मनी इज इन पावर, कि जिसमें मतलब मनी की ज़्यादा वैल्यू है, मनी को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, तो जाहिर है उसमें एक अमीर आदमी ही हुकूमत कर सकता है। इन अ सोसाइटी दैट डिपेंड अपॉन मेरिट एंड एबिलिटी इज कॉल्ड प्लोटोक्रेसी। मीन्स के जिसके अंदर मेरिट और एबिलिटीज़, और जो मेरिट का क्या मतलब होता है, किसी की काबिलियत देख कर उसे कोई रिवॉर्ड देना या फिर उसको कोई फरीज़ा देना, तो वो क्या कहलाएगा, प्लोटोक्रेसी।
इन सम सोसाइटीज रिलीजन रूल्स एंड दोज हु होल्ड पावर आर द मोस्ट पावरफुल रिलीजियस पीपल। मीन्स कि अब ऐसा जगह जो मतलब जहाँ रिलीजन जब इन सम सोसाइटीज रिलीजन रूल्स एंड दोज, रिलीजन रूल्स का क्या मतलब है कि हु होल्ड पावर्स द मोस्ट पावरफुल रिलीजियस, मीन्स के वहाँ पे रिलीजन को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। रूल बाय गॉड, मतलब जो उनका गॉड कहेगा वो वही करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगी थ्योक्रेसी। In some societies, those who rule come from the highest caste or class in a society is called aristocracy। मीन्स कि जिसमें ज़्यादातर कास्ट बाय कास्ट, अब कास्ट क्या होती है कि कोई कहते हैं कि वो कास्ट ज़्यादा अच्छी है, उस कास्ट की ज़्यादा वैल्यू है। मीन्स जहाँ कास्ट के रिलेटेड होगा या फिर किसी हाईएस्ट क्लास के, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी उसको क्या कहलाएंगे, एरिस्टोक्रेसी, विच मीन्स रूल बाय द बेस्ट, मतलब वो बेस्ट समझे जाएंगे तो इसलिए वही रूल करेंगे सोसाइटी को। इन सम सोसाइटीज द रूलर विल बी वन ऑफ द कॉल्ड मोनार्की, मीन्स कि सिर्फ एक ही पर्सन है, ना वो किसी की सुन रहा है, ना वो किसी को इंपॉर्टेंस दे रहा है, ना वो किसी का व्यू पॉइंट देख रहा है, वो सिर्फ अपनी मर्जी से काम चला रहा है, तो उसको क्या करेंगे, मोनार्की। इफ़ द रूल इज़ बाय अ फ्यू पर्सन देन कॉल्ड ओलिगार्की, मीन्स के फ्यू पर्सनस हैं, कुछ लोग, चाहे कोई एक कम्युनिटी आ जाती है जी वो पूरे कंट्री को रन कर रही है, ठीक है। द सोसाइटी विच इज़ रूल्ड बाय ऑल पीपल इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी, विच इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आजकल हर कंट्री में डेमोक्रेसी है, हर कंट्री में डेमोक्रेसी को इम्पोर्टेंस दी जाती है, बिकॉज ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है कि इसमें हर इंसान की राय शामिल की जाती है, हर इंसान को इम्पोर्टेंस दी जाती है, हर इंसान अपने व्यूज़ को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरों के सामने बयान कर सकता है, इसलिए ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझी जाती है। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई एनी डाउट है तो मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।